बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐनमा तकूनू युद्रिककुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुलिल हक़्क़ व इन कान मुर्रा, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर उलमाए किराम, हज़रात मुंतज़िमीन और जुमला सामीन, रईसुल मुनाज़रीन हज़रत मौलाना सैयद ताहिर हुसैन साहब गयावी नव्वरल्लाहु मरक़दहु के हालात ज़िंदगी आप हज़रात ने मुख्तसर अंदाज में तकरीबन सुन ली है। सिर्फ दो बातें इस वक्त मुझे अर्ज़ करनी है कि किसी के हालात ज़िंदगी पर गुफ्तगू की जाए तो सुनने वालों को उससे इबरत हासिल करनी चाहिए। चाहे वो उलमा हों, चाहे अवामुन्नास का तबका हो, अपनी अपनी हैसियत के एतबार से उन हालात को, उन वाक़यात को सुनकर अपने अंदर वो जज्बा पैदा करना चाहिए, बेदारी लानी चाहिए। हम सबों ने इतनी देर से जो बातें सुनी हैं, दुनिया से किसी का चला जाना ये कोई मुस्तबद बात नहीं है और ये कोई ताज्जुब खेज़ बात भी नहीं है। किसी भी इंसान के दुनिया में आना ही इस बात का पेशखीमा है कि एक दिन इसको दुनिया छोड़कर जाना है। और ये सबक हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद जिन शख्सियतों का मकाम और मर्तबा है वो हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का है। और कमो बेश नबियों में जितने अंबिया आए उनमें हमारे और आपके आखिरी पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और सारे नबियों के आने और जाने के सिलसिले ने हमको ये सबक दिया है कि कोई भी दुनिया में रहने के लिए नहीं आया है। ख़ुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह दिया गया, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। ऐ मेरे पैगंबर, आप पर भी मौत आएगी और आपसे पहले लोगों पर भी मौत आ चुकी है। तो मौत का आना ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, सिर्फ ये है कि जो शख्सियतें जैसी होती हैं
कुछ लोग रोज मरते हैं लेकिन उनके तज़किरे नहीं होते, उठाए ले जाके दफन कर दिया, चले आए, मसला ख़त्म हो गया। कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं, उनकी मौत के बाद एक बहुत बड़ा खला पैदा होता है और उनके कारनामों को देखकर आदमी परेशान होता है और उनके तज़किरे और उनकी अच्छाइयाँ, उनके कमालात, उनके औसाफ, उनकी खूबियों का बरसहा बरस वो तज़किरा करता है। खुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब मौत वाक़ई हुई है, बहुत मशहूर वाक़या है, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर ऐसी बेचैनी की कैफियत तारी हो गई थी कि आप गली कोचों में गश्त करते और कहते कि जिसने ये कह दिया कि मोहम्मद मर चुके हैं उसकी खैरियत नहीं है। अल्लाह के महबूब पैगंबर के चले जाने का इस कदर सदमा और रंज था कि इसको भी सुनना गवारा नहीं करते थे कि कोई ये कहे कि हुजूर दुनिया से पर्दा फरमा गए। शख्सियत की वजह से काफ़ी परेशानी का आलम था। उस माहौल में सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हुए और कुरान करीम की आयत पढ़ के सुनाई। हज़रत उमर की हालत देखकर अबू बकर सिद्दीक को ये कहना पड़ा, कुरान करीम की आयत पढ़नी पड़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल। ऐ उमर, इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे, आपसे पहले भी बहुत रसूल और नबी आए और अपनी अपनी मियाद पूरी करके दुनिया से चले गए। और आपने ये बात कही मजमे में, मन काना याबुदु मुहम्मद फहुवा कद मात व मन काना याबुदुल्लाह फहुवा हय्युल ला यमूत। उमर सुनो, जो मोहम्मद की परस्तिश और पूजा करता था तो वो कान खोल कर सुन ले कि मोहम्मद दुनिया से जा चुके हैं। और जो अल्लाह की परस्तिश करता है, अल्लाह की पूजा करता है, अल्लाह की इबादत करता है, तो वो है, जिंदा है, वो कभी मरने वाली जात नहीं है। सैयदना अबू बकर ने जब हजरत उमर के सामने ये बात रखी तो हजरत उमर का पारा थोड़ा ठंडा हो गया। हजरत फातिमा जो हुजूर की चहेती बेटी है, वो अपना वाकया बयान करती है। अरबी का शायर कहता है, कहने लगी, सुब्बत अलैया मसाइबुल लौ अन्नहा, सुब्बत अलैया मसाइबुल लौ अन्नहा, सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। बेटी है, उसके दिल की कैफियत क्या होगी? कहने लगी कि आज मेरे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट गया है और इस तरह से मुझे रंज और गम और सदमा है कि अगर मेरी मुसीबतों को, मेरी परेशानियों को दिन के उजाले में रख दिया जाए तो दिन का उजाला भी तारीकी में तब्दील हो जाए। मेरे भाइयों बुजुर्गों, किसी शख्सियत और ऊंची शख्सियत के चले जाने के बाद रंज और गम और सदमा का पैदा होना ये फितरी चीज है, ऐसा होता ही रहता है। और मौलाना सैयद ताहिर हुसैन साहब गया भी, मैं ये नहीं कहता कि मुनाजरे का मैदान खाली हो गया है, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहता हूँ कि हमारे बिहार, बंगाल, झारखंड में अभी फिलहाल इस फन का कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है
जो इस बेड़ा को पार लगा सके। जाहिर बात है ऐसी शख्सियत के उठ जाने की वजह से जो अहले इल्म का तबका है, जिनको इल्म से मस और ताल्लुक है और निस्बत है, उनको तो ये बात समझ में आ रही है कि ये खला बहुत मुश्किल से पूरा होने वाला है। और ऐसी ही शख्सियत के लिए एक शायर ने कहा है, बहुत मशहूर शेर है, ये रुतबा-ए बुलंद जिसे मिल गया मिला, ये रुतबा-ए बुलंद जिसे मिल गया मिला, हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहा। अल्लाह ताला ने बड़ी खूबियों से इनको नवाजा था। तो एक बात तो ये अर्ज करनी थी कि जो हालात आपने इनके सुने उससे सबक लेना है, इबरत हासिल करनी है, और हर आदमी को अपने अपने जावियों से, अपने अपने गोशों से, अपनी अपनी सलाहियतों के एतबार से ये कोशिश और फिक्र करनी है कि हम उसके मुआविन और मददगार बने जो इस बेड़े को उठाने के लिए तैयार हो, ताकि जब जब बातिल पनपने की कोशिश करे उस वक्त बातिल का दंदा शिकन जवाब देने वाला मौजूद हो। वैसे इतनी बात तो याद रखिए कि अगर हम सब लोग सो जाएंगे, अगर हम सब लोग सो गए, इसकी फिक्र नहीं किया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा और आपका मोहताज नहीं है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला युअय्यिदुद्दीन बिर्रजुलिल फाजिर। ऐ लोगों, याद रखो, जब तुम कुछ नहीं करोगे और अल्लाह अपने दीन को, अकीदे को बचाना चाहेगा, तो फासिक और फाजिर बद्दीन काफिर से भी अपने दीन की खिदमत ले लेगा। लेकिन हम इस पर अपनी मेहनत इसलिए शामिल करें कि हमारा शुमार भी खरीदार यूसुफ में हो जाए और कहीं कहीं हमको भी बचने और निकलने का रास्ता मिल जाए। तो एक काम तो ये है, इन हजरात ने जो मौलाना के बारे में सुनाया आपको, उनकी ख़ास जो खुसूसियत थी जिसको हमारे मौलाना इरफान ने आपके सामने रखने की कोशिश किया, ख़ास खुसूसियत उनकी और देवबंद और अहले देवबंद की जो है वो हक की तर्जमानी है। हक बात, हक गोई, बातिल के सामने हक को छुपाने का मसला इनकी जात में अल्लाह ने नहीं रखा था और ये विरासत में इनको मिला था जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आका ने जब हक का ऐलान फरमाया तो अरब के जितने चीदा चुनिंदा लोग थे सब आ गए। पूरा अरब, पूरे अरब की हुकूमत आपके कदमों पर रख देने की बात लोगों ने किया और कहा, आप जो हक की आवाज लगाते हैं इसको बंद कर दीजिए, पूरा अरब आपके कदमों पे डाल दिया जाएगा। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, अगर मोहम्मद के एक हाथ पर चांद और दूसरे हाथ पे सूरज भी ला के दे दो, जबकि ये तेरे इख्तियार में नहीं है, लेकिन अगर बिलफर्ज ऐसा हो भी जाए कि एक हाथ पे सूरज और दूसरे चांद पे मोहम्मद के चांद रख दिया जाए, तब भी मोहम्मद की ये आवाज हक वाली जो है, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ये आवाज उसी वक्त बंद होगी जब मोहम्मद दुनिया से चला जाएगा। हक गोई की शान, उसमें चों चेरा कैसे वैसे कुछ नहीं। इस्लाम में दो ही चीज है, दूध और पानी। दूध को खालिस दूध रखा जाए, पानी को पानी रखा जाए, मिलावट और आमेजिश से इस्लाम जो है रोकता है। तो इनकी शान जो हक गोई थी, ये उलमाए देवबंद के विरासत में इनको मिली थी और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सिलसिला चल रहा है। आज से तकरीबन 25 साल पहले की बात मैं आपसे अर्ज करूं, एक जगह हजरत मौलाना सैयद ताहिर हुसैन साहब भी और मैं भी एक जलसे में मौजूद था। तकरीबन 25 साल पहले की बात अर्ज कर रहा हूं। जहां जलसा हो रहा था वहां अहले बिदअत का गलबा था।
मौलाना ने, हमने जब जाके देखा तो हम लोगों के समझ में भी आया कि हाँ हम हमी का माहौल है, कैसे क्या होगा। इशा से कबल जो जलसे के कारकुनान हजरात थे, हम लोग दोनों आदमी बैठे हुए थे, उन लोगों ने आकर कहा हजरत एक गुजारिश लेकर आए। लोगों ने कहा, हजरत ने फरमाया क्या कहते हो। उन लोगों ने कहा कि यहाँ बिदअत का माहौल है, बरेलवी हजरात ज़्यादा है, इसलिए कोई इख्तिलाफी बात नहीं कीजिएगा। सही बात करने को लोग कहते हैं कि इख्तिलाफी बात है। सही बात जब बताई जाए और मिजाज के खिलाफ है तो उसको इख्तिलाफ से लोग ताबीर करते हैं, और अक्ल वालों के लिए वहाँ हक बात वही हुआ करती है। जब मौलाना से कहा कि यहाँ को ऐसी बात नहीं करनी है, अहले बिदअत का गलबा है, तो मौलाना ने इरशाद फरमाया कि भाइयों सुन लो, जिसकी नाक टेढ़ी हो ताहिर हुसैन उसकी नाक को सीधी नहीं कर सकता। मैं देख रहा हूं कि इसकी नाक टेढ़ी है और तुम कहते हो कि नहीं, कह दीजिए कि नाक सीधी है इसकी। ये ताहिर के बस की बात नहीं है। बाकी मुफ्ती इजहार क्या करेंगे, इनसे पूछ लीजिए। अगर हम लोगों से बयान करवाना है तो करवाइए, वरना हम लोग यहाँ से जाते हैं, अपना जलसा संभाल लीजिए। हक गोई की यह शान थी। और मैं अपने उलमा से कहता हूँ, जिसके तरफ मौलवी इरफान ने हल्के अंदाज में कहा है, मैं उसको और मजबूत अंदाज में कहता हूँ। अवाम को भी चाहिए कि उलमा को हक बोलने पर मजबूर न करें, और उलमा हक की शान ये है कि हक ही बोले, बातिल अपनी जुबान से न निकाले और न बातिल के सामने सर झुकाए। कहा आईने जमा मर्दी हक गोई वो बेबाकी, आईने जमा मर्दी हक गोई वो बेबाकी। अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई, अत्तार हो रूमी हो गाजी हो गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही। हम सब जो उन्होंने एक विरासत में हम सबको चीज दिया है वो ये है कि हमेशा हक की आवाज लगाता रहे, बातिल के सामने कभी सर टेकने की कोशिश न करें। एक बात सिर्फ और कह देते हैं, मौलाना की जहाँ और बहुत शानें हैं और बहुत से कमालात हैं, वहाँ एक फन मौलाना को ये भी आता था कि वो शेर व शायरी से भी ताल्लुक़ रखते थे, शेर व शायरी से भी ताल्लुक़ रखते थे। उनके एक शेर का 2-3 मिसरा मुझको याद है, कहिए तो मैं पढ़ दूँ। हालांकि मैं बीमार हूँ 15 दिन से, शेर इसलिए पढ़ दे रहा हूँ कि शेर से भी उनको ताल्लुक़ था। उनका बहुत पुराना शेर है, मैं आपके सामने 2-3 मिसरा बैठी ही आवाज़ में पढ़ रहा हूँ। कोई क्या समझ सकेगा, कोई क्या समझ सकेगा मेरी ज़िस्त की निशानी, कोई क्या समझ सकेगा मेरी ज़िस्त की निशानी, कोई क्या समझ सकेगा मेरी ज़िस्त की निशानी। तो कहो ख्याल तैबा है ख्याल जिंदगानी, तो कहो ख्याल तैबा है ख्याल जिंदगानी। और हुजूर की शान में कहा करते थे, कोई क्या समझ सकेगा तेरी उल्फते नहानी, कोई क्या समझ सकेगा
तेरी उल्फते नहानी। कोई क्या समझ सकेगा तेरी उल्फते नहानी। कहीं शौक़ उद्न मिन्नी, कहीं साफ लंतरानी। हुजूर मेराज में गए थे तो अल्लाह ने कहा था उद्नु मिन्नी या मोहम्मद, और करीब हो जाइए मेरे। हजरत मूसा ने कहा था दिखा दीजिए, अपना दीदार करा दीजिए। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, मूसा देख नहीं सकते हमको। आखिर में शेर है, मेरा क्या दरूद तुझ पर, मेरा क्या सलाम तुझ पर, मेरा क्या दरूद तुझ पर, मेरा क्या सलाम तुझ पर। तेरी जात पर करे जो खुदा दरूद खानी। तेरी जात पर करे जो खुदा दरूद खानी। ये उनका शेर है, अक्सर पढ़ा करते थे। तो उनके ज़िंदगी का एक गोशा शेर व शायरी का भी है। बहरहाल मजमूई एतबार से मेरे भाइयों, दुनिया जब तक रहेगी आने जाने का सिलसिला लगा रहेगा। हर जाने वाली बड़ी शख्सियतों से मौजूदा शख्सियतों को चाहिए कि उनके हालात ज़िंदगी को सामने रखकर अपनी ज़िंदगी को सुधारने और संवारने की कोशिश कीजिए। और इस फिक्र में मत पड़िए कि चले गए और क्या होगा नहीं होगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी चले गए, सब चले गए, सब जाने ही के लिए आए हैं। अगर इस दुनिया में किसी को रहना होता तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रहते। इसलिए कि पूरी कायनात का निचोड़, पूरी कायनात का खुलासा और पूरी कायनात का सबसे अहम हिस्सा जो है वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। शेख सादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, दरी दुनिया कसे पाइंदा बूदे, दरी दुनिया कसे पाइंदा बूदे, मोहम्मद अबुल कासिम मोहम्मद जिंदा बूदे। दरी दुनिया कसे पाइंदा बूदे, अबुल कासिम मोहम्मद जिंदा बूदे। अगर इस दुनिया में हमेशा हमेश किसी को रहना होता तो आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच मौजूद होते। लेकिन चूंकि ये निज़ाम आलम है, अल्लाह ताला भेजता है फिर ले जाता है, और इसमें भी बड़ी मसलहत और हिकमत है। वक्त नहीं है, तफसीली मौका नहीं है समझाने का, लेकिन मौत का आना और दुनिया से हर छोटी बड़ी शख्सियतों का चला जाना ये मसलहत और हिकमत पर मबनी है। सिर्फ ये है कि हम सबको अपने अपने हालात ज़िंदगी पर गौर करनी है और फिक्र करनी है। मौत का एहसास दिलाने के लिए मैं मजबूर हूँ, मौत का एहसास दिलाने के लिए मैं मजबूर हूँ, वरना अंदर से ताकत नहीं है, तबीयत ख़राब है। मैं मौत के सिलसिले में भी दो चार मिसरे आपको सुना दूँ अगर इजाज़त है। हाँ, आप तो इजाज़त देंगे, इसलिए आपको तो कुछ लग नहीं रहा है। मैं दवा खा के बैठा हूँ। एक बहुत बड़े बुजुर्ग के अशार में आपको सुना रहा हूँ। उलमा इसको ज़्यादा समझेंगे, आप लोग भी समझ लेंगे। पहला शेर है वो उलमा ही ज़्यादा समझेंगे, आप कम समझेंगे, इसलिए कि नूरानी कायदा पढ़ने वाले आप हैं और हम समझाएंगे तो फिर देर होगी। पहला शेर मत समझिए, ये उलमा समझ लेंगे। का कर ले जो करना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है। कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है। तू बराए बंदगी है याद रख, तू बराए बंदगी है याद रख का मतलब है कि अल्लाह ने खाली बिरयानी खाने के लिए तुमको पैदा नहीं किया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, इबादत के लिए तुमको पैदा किया है।
शायर कहता है तू बराए बंदगी है याद रख, बहरे सर अफगंदगी है याद रख। 5 वक्त अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाओ, अल्लाह ने तुमको इसलिए बनाया है। बहरे सर अफगंदगी है याद रख, 4 रोज़ा जिंदगी है याद रख, 4 रोज़ा जिंदगी है याद रख, वरना फिर शर्मिंदगी है याद रख। कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है। हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे दम बदम, दफातन एक रोज ये जाएगी थम, सांस है एक रह रहे मुल्के आदम, दफातन एक रोज ये जाएगा थम। एक दिन सांस रुक जाएगा, सोचते रहोगे, सारी प्लानिंग तुम्हारी फेल हो जाएगी, सारी स्कीमें रखी की रखी रह जाएगी। कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है। ऐसी गफलत सो रहे हैं तान के मस्जिदों में, जामा मस्जिद में, चाहे कोई भी मस्जिद हो, 2-3 सफ नमाजी फजर में नहीं आते। ऐसी गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं। ऐसी गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं। रह गुजर दुनिया है ये बस्ती नहीं, जाए ऐशो इशरतो मस्ती नहीं। कर ले जो करना है आखिर मौत है यहाँ से तुझको जाना एक दिन, कब्र में होगा ठिकाना एक दिन। और अब न गफलत में गंवाना एक दिन का 1 मिनट भी गफलत में नहीं गंवाना है। अब न गफलत में गंवाना एक दिन है, खुदा को मुंह दिखाना एक दिन। कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है। दार फानी की सजावट पर न जा, ये दुनिया रंगीन है लेकिन बड़ी संगीन है, इसकी रंगीनियों में फंसकर हमारे मसाइल संगीन हो जाएंगे। कहा दार फानी की सजावट पर न जा, नेकियों से अपना असली घर सजा, फिर वहां पर चैन की बंसी बजा, इन्नहु कद फाज़ा फौज़न मन नजा। कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है। ये शेर इसलिए पढ़ा कि मौत को याद किया कीजिए, मौत को हमको भी जाना है। मौत को जब याद करेंगे अल्लाह का खौफ पैदा होगा, अल्लाह का खौफ पैदा होगा तो गुनाह और मासियत कम करेंगे, नेकी करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कही सुनी बातों पर और मौलाना के हालत ज़िंदगी को सामने रखकर इबरत और अमल की तौफीक नसीब फरमाए। दरूद शरीफ पढ़िए, दुआ करता हूँ हर आदमी मौलाना के लिए, जितने लोग यहाँ आए हैं दुआ से पहले जितने लोग यहाँ आए हैं 3-3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के 3-3 मरतबा अपने मन में पढ़ लीजिए। नियत कर लीजिए कि अल्लाह जो मैंने इस वक्त सूरह फातिहा 3 बार पढ़ी है, इसमें जो गलतियां हुई हैं माफ़ फरमाइए और इसका सवाब हज़रत मौलाना के रूह मुक़द्दसा को पहुंचा दीजिए। इसी का नाम है बख्शना। कोई टफ मसला नहीं है, टफला हम लोग बना दिए हैं क्या कि? हाँ, अब दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, दुआ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार।
ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शअनना कुल्ला। ऐ अल्लाह, हम सब तेरे गुनहगार, कसूरवार, ख़ताकार, सरापा इक़रारी मुजरिम बंदे हैं। ऐ अल्लाह, रात की तारीकी, दिन के उजाले में, जाने में अनजाने में, खलवत व जलवत में, मजमा में, तन्हाई में, ऐ अल्लाह तेरी बड़ी नाफरमानियाँ की हैं और कर रहे हैं। ऐ अल्लाह, हम सब के ख़ताओं को, गुनाहों को माफ़ फरमा, नेक अमाल की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, बदअमाली से, बदअमालों से हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, रहम का, करम का मामला फरमा। नफ्स के फितनों से, इंसान के फितनों से, शैतान के फितनों से, तमाम शुरूर फितन, आफात बलियात से हम सब की पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हासिदीन के हसद से, ज़ालिमीन के जुल्म से, बाग़ियों की बगावत से, शरीरों की शरारत से, मुखालिफिन की मुखालफत से, आदा की अदावत से, ऐ अल्लाह हम सब की पूरे उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, जिस मकसद से आज के इस जलसे का इनेकाद हुआ है, ऐ अल्लाह इसे कबूल फरमा। हज़रत मौलाना सैयद ताहिर हुसैन नव्वर अल्लाह मरक़दहु, इनके बड़े खिदमात हैं। अल्लाह तू जानता है, तुझसे कोई छुपा नहीं है, जो हम लोग भी नहीं जानते। ऐ अल्लाह, तू सबको जान रहा है। ऐ अल्लाह, मौलाना तो करवट करवट जन्नत नसीब फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दरजात को बुलंद फरमा, उनके दरजात को बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। ऐ अल्लाह, उनका नेमल बदल अता फरमा। ऐ अल्लाह, पूरे आलम के अंदर उनके निज़ाम को चलाने वाला हर हर गोशे में खड़ा फरमा दे। ऐ अल्लाह, हर हर इलाके में पैदा फरमा दे, हर हर खित्ते में पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह, ये तेरी शान और कुदरत से कोई बईद चीज़ नहीं है। ऐ अल्लाह, तू खुद अपने दीन का मुहाफिज है। ऐ अल्लाह, खुद अपने दीन का हिफाजत करने वाला है। ऐ अल्लाह, तू जिससे चाहे काम ले ले। ऐ अल्लाह, तू जिस शख्सियत का इंतखाब करना चाहे कर सकता है। ऐ अल्लाह, पूरे आलम के अंदर इस माहौल का पैदा करने वाला इंसान पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह, मौलाना को हर लान से कबूल फरमा ले, उनकी खिदमत को कबूल फरमा ले, तदरीसी खिदमत को भी कबूल फरमा ले और खिताबत की खिदमत को भी कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, उनके सारे अमाल को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, उनके सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा दे। ऐ अल्लाह, उनकी लफ्ज़िशों को माफ़ फरमा दे, उनकी कोताहियों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम सब को हक़ बोलने, हक़ कहने और हक़ सुनने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह, जो उन्होंने विरासत में उम्मत के सामने छोड़ा है, ऐ अल्लाह, उस विरासत का हक़दार हम सब को बना दे। खुसूसन उलमा किराम के दिलों के अंदर ये बात उतार दे। ऐ अल्लाह, हम सब के इस मुख्तसर सी दुआ को और कहने सुनने को कबूल फरमा ले। अल्लाह, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। अल्लाह, इस कलकत्ता की सरज़मीन पर जिन लोगों ने इसके लिए मेहनत की और आज के इस प्रोग्राम का इनेकाद किया और मौलाना के तज़किरे यहाँ किए गए और उनके खिदमात को जिक्र किया गया, अल्लाह उनकी खिदमतों को भी कबूल फरमा ले। अल्लाह, दुनिया और आखिरत में उन सबको बेहतर बदला अता फरमा दे। अल्लाह, किसी आलिम की खिदमत करना, चाहे उसकी ज़िंदगी का मसला हो, चाहे उसके चले जाने के बाद का मसला हो, ये बड़ी अजीम खिदमत है और ये जिसकी किस्मत में अल्लाह चाहता है उसी को ये खिदमत की तौफीक मिलती है। अल्लाह, तूने जिन जिन लोगों को इसके लिए कबूल फरमाया, अल्लाह उन्हें कबूल फरमा कर उन्हें भी दारैन में कामयाबी नसीब फरमा। ए अल्लाह, मांगने से ज़्यादा अपनी शाया निशान अता फरमा। हम सब के उठे हुए हाथों की लाज रख ले अपने महबूब पैगम्बर के सदक़े में तुफ़ैल में, महज अपने फजल करम से। या अल्लाह, हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बात सिर्फ और कह दूँ, मौलाना से हमदर्दी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आज हम लोगों ने जलसा कर लिया,
जिससे जो हो सके हमेशा उनके नाम से ईसाल सवाब कुरान पढ़ के नफल नमाज पढ़ के बख्शते रहिए। और उनके साहबजादे जो मौलाना अब्दुल गाफिर हैं, जिनके बात आपने सुनी, ये भी जिस्मानी एतबार से एक्सीडेंट के बाद बहुत ही कमज़ोर और मफलूज टाइप के हो गए। मौलाना की जैसी खिदमत आप हजरात करते थे, इस निस्बत पर कि ये उनके साहबजादे हैं और उनके लगाए हुए दरख्त को ये सींच रहे हैं, उसी अंदाज में हमेशा हमेशा इनकी खिदमत करते रहिए। अल्लाह आप हजरात को दुनिया और आखिरत में कामयाब बनाए।